तो भाई हम में से काफी सारे लोगों को एंथम बायोसाइंसेस के आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिला, पर कोई दिक्कत नहीं है। अभी लगातार मार्केट में आईपीओ आ रहे हैं जहां पर ग्रे मार्केट प्रीमियम जीएमपी भी तगड़ा है, तो अपन उनमें ट्राई करेंगे। तो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं इंडिक्यूब स्पेसेस के आईपीओ के रिव्यू के बारे में। मतलब आईपीओ के बारे में जितनी भी डिटेल चाहिए आपको आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, सारी चीजें आपकी इस वीडियो में कवर हो जाएंगी। साथ में अपन कंपनी को एनालाइज भी करेंगे। मतलब कुल मिला के अगर इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक देख लेते हो तो यूट्यूब पर आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैं हर बार ट्राई करता हूं कि भाई अपने तरफ से पूरा बेस्ट करने का, इस बार भी अपन करेंगे। तो वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन को ठोक के मारो, मैं सीधा वीडियो में लेके चलता हूं। सबसे पहले जैसे कि हम हर बार बेसिक डिटेल लेते हैं, तो सिंपल से बेसिक डिटेल मैं आपको देता हूं। देखो 23 जुलाई को मार्केट में ये आईपीओ ओपन हो जाएगा, ठीक है। अभी इसमें अपन अप्लाई कब तक कर सकते हैं? 25 जुलाई तक। अभी देखो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि पहले दिन किसी भी आईपीओ में आपको कूदना नहीं है। हमको एंकर लिस्ट का वेट करना है, साथ में हमको क्यूआईबीएस के सब्सक्रिप्शन का वेट करना है, और फाइनली अपन सेकंड या फिर थर्ड डे ही आईपीओ में अप्लाई करते हैं। तो ये चीज अपने दिमाग में आप डाल लो, ठीक है। अभी से सिंपल से आगे आते हैं। आईपीओ के इश्यू साइज की बात करें तो ये है 700 करोड़ रुपए का आईपीओ। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। 700 करोड़ का है तो ये आईपीओ है, पर यहाँ पर जो फ्रेश इशू बताया जा रहा है वो है भाई 650 करोड़ रुपए का। और मात्र बचा कितना? फिर 50 करोड़ रुपए बच गया, जो कि होने वाला है ओएफएस, ऑफर फॉर सेल। और ये जो 650 करोड़ है ये फ्रेश इशू है। मतलब 650 करोड़ रुपए जाएंगे कंपनी के पास में, जो कि कंपनी में यूज होंगे। अब ये 650 करोड़ रुपए जो कंपनी के पास जाने वाले, इनका ये कहां यूज करने वाले, इसको भी अपन समझेंगे। पर आप ये मान के चलो कि ये 650 करोड़ रुपए कंपनी के ग्रोथ में लगेगा, और ये जो 50 करोड़ रुपए है ये जाएगा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास में, जो अपने स्टेक को इस आईपीओ में सेल करेंगे। बढ़िया रहता है कि भाई अगर फ्रेश इशू ज्यादा है तो किसी भी कंपनी के लिए बढ़िया है, क्योंकि कंपनी में ग्रोथ में पैसा लग रहा है। तो पहला जो पॉइंट है ये पॉजिटिव निकल के आ रहा है, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं। अभी किसी भी आईपीओ में एक और इंपॉर्टेंट चीज रहती है उसका प्राइस बैंड, जिससे कि कंपनी का वैल्यूएशन निकल के आता है, किस वैल्यूएशन पर ये आईपीओ आ रहा है वो निकल के आता है। तो इसके आईपीओ के प्राइस बैंड की बात करें तो ये निकल के आ रहा है 225 से 237 रुपए, मतलब 237, 225 टू 237 इसका प्राइस बैंड रहने वाला है। अपर बैंड है 237 रुपए, 237 रुपीज, जिसके ऊपर इन्वेस्टर्स को शेयर अलॉट होंगे, ठीक है। तो हमको ये वाला फिगर याद में रखना है 237, जिसको अपन पकड़ेंगे और इसके हिसाब से ही कंपनी के वैल्यूएशन को एनालाइज करेंगे। अभी देखो कंपनी का वैल्यूएशन हमको समझना है, ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसा है ये समझना है। तो इससे पहले अपने को ये समझना पड़ेगा कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी के पास में जो धंधा है, मतलब एक्चुअल में पैसा कहां से आ रहा है, उसके हिसाब से ही अपन वैल्यूएशन डिसाइड करते हैं। तो हर बार की तरह इस बार भी सबसे बढ़िया अपने को कहां से पता चलेगा? अपन किसी वेबसाइट को रेफर नहीं करते, अपन सिंपल से आते हैं सीधा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। अभी जैसे मैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आता हूं, मेरे को यहां पर क्लियरली पता चल जाता है कि इनका बिजनेस क्या है। सादे शब्दों में मैं आपको भी समझा देता हूं। इनका सिंपल सा बिजनेस है वर्क स्पेस प्रोवाइड करने का। मान के चलते मेरे पास एक कंपनी है जिसका नाम है XYZ। अभी मेरे को क्या है, इसके लिए ना ऑफिस चाहिए, मेरे को काम करना है। मेरे पास लगभग 15 एम्प्लॉयज है, 15 एम्प्लॉयज के साथ में मैं काम करने वाला हूं। अभी मैं अगर कोई अपने लिए ऑफिस बनाऊंगा तो पहले तो भाई जमीन खरीदना पड़ेगा, या फिर मेरे पास ऑलरेडी जमीन है फिर भी वहां पर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ऑफिस स्पेस बनाना पड़ेगा, वैसा वर्किंग एनवायरनमेंट मेरे को क्रिएट करना पड़ेगा काम करने के लिए। काफी सारी चीजें और भी होती है, वहां पर टेक का भी यूज होता है, टेक भी होना चाहिए। तो इसमें ना पैसा काफी ज्यादा लग जाता है। अभी मैं अपने बिजनेस पे ध्यान दूं या फिर अपने एम्प्लॉयज के लिए काम करने के लिए जगह बनाऊं, ऐसा नहीं होता ना। तो एक कंपनी हमको मिलती है जिसका नाम है इंडिक्यूब वर्क स्पेसेस, इंडिक्यूब स्पेसेस सॉरी। ये हमको रेडीमेड ऑफिस प्रोवाइड करेगी। अभी इन्होंने मेरे को एक ऑफिस प्रोवाइड करा, यहाँ पर बढ़िया सिटिंग अरेंजमेंट है 15 लोगों का। यहाँ पर ये बैठ के मेरा काम कर रहे हैं बढ़िया, मेरा आईटी का बिजनेस है, यहाँ पर ये काम हो रहा है बढ़िया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इनको लेट्स से मैं इनको 1 लाख रुपए महीने का पे कर देता हूं मेरे को ये प्रोवाइड करने का। तो मेरे को कोई ये होल्ड नहीं करना पड़ेगा, मेरे को प्रॉपर्टी होल्ड करना नहीं पड़ेगा। मैं सिंपल से 1 लाख रुपए महीने का इनको पे करता हूं और मैं अपना काम यहाँ पर चलाता हूं। तो सेम इनका यही बिजनेस है। ऐसे काफी सारे कंपनीज हैं जिनका अपन यूज करेंगे यहाँ पर एनालाइज करने के लिए। कुछ दिनों के पहले ना स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग का एक आईपीओ आया था, जहां पर जीएमपी काफी कम चल रहा था, 4-5% का, पर मार्केट में उसकी लिस्टिंग तगड़ी हुई। तो इसके सेंटीमेंट भी इस आईपीओ में काम करने वाले। साथ में एक ऑफिस स्पेसेस करके कंपनी है जिसका भी अपन एनालाइज करेंगे। मार्केट कैप टू सेल्स अपन देखेंगे, प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे, तो उनका भी सिमिलर सा बिजनेस है, ठीक है। तो इस तरीके के बिजनेस ये कंपनी करती है। चलो कंपनी के बिजनेस में पैसा कहां से आता है हमने वो समझा। अभी अपन समझते हैं पैसा कितना आता है। मतलब सिंपल से अपन फाइनेंशियल देखेंगे। अपने पास में 4 साल का डेटा है 2022 से 2025 तक का। सिंपल से रेवेन्यू देखते हैं। रेवेन्यू 2022 में था 355 करोड़, फिर पहुंचे 600 करोड़ तक, फिर पहुंचे 867 करोड़, और अभी के टाइम पर इनका 1100 करोड़ का रेवेन्यू चल रहा है। बढ़िया बात है। अभी अपन देखते हैं प्रॉफिट तो ये करते नहीं है, लॉस कर रहे हैं। तो लॉस देखते हैं। 188 करोड़ नुकसान, 200 करोड़ नुकसान,
341 करोड़ नुकसान और अभी के टाइम पर 139 करोड़ का नुकसान रिसेंट ईयर में इन्होंने किया है। अभी क्या इनके फाइनेंशियल में प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है? बिल्कुल इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, क्योंकि जब ये 300 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे थे तब ये लॉस कर रहे थे 188 करोड़ का। समझ में आ रही बात? लेकिन जब ये 1100 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं तब ये जो लॉस कर रहे हैं वो उससे कम कर रहे हैं, मतलब फाइनेंशियल में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। अभी आप बोलोगे ना कि भाई यहाँ पर तो लॉस ही है, लॉस में क्या इंप्रूवमेंट है, लॉस ही कर रही है, प्रॉफिट तो बना नहीं रही है, फिर क्या फायदा? बताता हूँ, वो भी मैं समझाऊंगा। एसेट देख लो पहले, ठीक है। एसेट है 2200 करोड़ के एसेट थे, अभी के टाइम पर ये हो गए 4685 करोड़ रुपए के। अभी देखो, मैंने आपको कुछ टाइम के पहले आपको इसका बिजनेस समझाया। देखो, वर्क स्पेस ये क्रिएट करते हैं। अभी मेरी कंपनी है, मैं इनसे ऑफिस लूंगा, मेरे को बनाने के लिए पैसा नहीं लगेगा, पर इनको तो लगेगा। इनको तो अपना एसेट क्रिएट करना पड़ेगा। ये पहले ऑफिस वर्क स्पेस बनाएंगे, तभी तो मेरे को रेंट पे देंगे ना। तो यहां पर एक पैसा इन्वॉल्व होता है। मतलब इससे हमको क्या समझ में आया, ये जो बिजनेस है, ये जो धंधा है, ये है हाई कैपेक्स बिजनेस। हाई कैपेक्स मतलब क्या होता है? हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर बिजनेस है। ये प्रॉपर्टी लेंगे, उसके ऊपर पूरा कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे, वर्किंग इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, जिसके लिए लगता है बहुत बड़ा पैसा। और पैसा आता कहां से? डेट से, ठीक है। डेट आया, डेट आने के बाद में क्या होता है, अगर मैं कहीं से कर्जा लूंगा तो मेरे को क्वार्टरली उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो यहां पर ये पे करते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट इन्होंने पे कर दिया। अब इंटरेस्ट इन्होंने पे कर दिया तो इवेंचुअली इनका जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो है वहां पर लॉसेस क्रिएट हो जाएंगे। अब मैं आपको समझाता हूं, इनका धंधा हमको समझना है तो हमको एक चीज अच्छे से समझना पड़ेगा। पहली बात, इनका आरओसी अपन देखते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं आपको आरओसी होता क्या है। देखो, रिटर्न मतलब सिंपल से रिटर्न होता है, कितना परसेंट रिटर्न आ रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ये होता है कि कितना पैसा तुम्हारा बिजनेस में लगा है और कितना पैसा लगा है उसके ऊपर कितना रिटर्न आ रहा है। तो एम्प्लॉयड कैपिटल के ऊपर 34% का रिटर्न कंपनी बना रही है। मतलब कहीं पर ये 100 रुपए फंसा रहे हैं तो 100 रुपए पे 34 रुपीज जो है इनका इनकम आ रही है। क्लियर है इतना? तो अभी अपन समझते हैं इसका कैपिटल एम्प्लॉयड काफी ज्यादा है। मतलब अगर ऐसे ये पैसा बनाते रहे, रिकरिंग इनका जो इनकम है वो बढ़ता रहा और इनका डेप्रिसिएशन अगर कम होता रहा तो इवेंचुअली ये प्रॉफिटेबल क्रिएट हो जाएंगे, मतलब प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। अभी आईपीओ आने से क्या फायदा होता है? ठीक है, आईपीओ आने से फायदा ये होगा कि 650 करोड़ रुपए कंपनी के पास में जाएंगे। ये 650 करोड़ रुपए का ये यूज कहां कर रहे हैं? पहली बात, ये क्या कर रहे हैं? अपना एक्सपांशन में, ठीक है। एक्सपांशन मतलब ये नए वर्क स्पेसेस जो है वो क्रिएट करने में ये पैसा लगाएंगे। पहला काम हो गया, ये तो पहला काम हो गया। चलो दूसरा काम यहां पर लिख देता हूं मैं। दूसरा काम है भाई डेप्ट पेमेंट। डेप्ट पेमेंट मतलब होता है कर्जा। कर्जा को ये पे करेंगे, पहले का जो डेट पे करेंगे तो वहां से जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट है ना, जो इंटरेस्ट के कारण इनका पैसा काफी ज्यादा जा रहा था, वो कम हो जाएगा। देखो, मैं आपको एक चीज समझाता हूं, ये एबिटा कितना करते हैं पहले अपन वो समझते हैं, मतलब जिससे हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट का अंदाजा मिल जाएगा। देखो, कंपनी रेवेन्यू कितना कर रही है? 1102, लेकिन ये एबिटा कर रहे हैं EBITDA एबिटा कर रहे हैं ये भाई टोटल 58% का। अभी परसेंट के फॉर्म में तो मैंने आपको बता दिया, जो कि ये होता है टोटल 617 करोड़ रुपए का, ठीक है। अभी 617 करोड़ रुपए का ये प्रॉफिट कर रहे हैं, एबिटा कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्स सब कटने के पहले ये इतना प्रॉफिट कर रहे हैं ऑपरेटिंग। इनका पैसा जा कहां रहा है? जैसे कि मैंने आपको बोला कि भाई 330 करोड़ रुपए जो है, 330 करोड़ रुपए इनका इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है साल का, साथ में 500 करोड़ रुपए का डिप्रिसिएशन हो रहा है, और ये सब पकड़ के इनका जो लॉस है वो बढ़ के हो जा रहा है 139 करोड़ रुपीस का। तो कंक्लूजन ये है कि इनके पास में जो आईपीओ से पैसा जाएगा, इससे कुछ अपना डेट पेमेंट करेंगे, साथ में अपना एक्सपेंशन करेंगे। अब जितने ज्यादा ये वर्क स्पेस अपने ओपन करेंगे उतना ज्यादा इनको रिटर्न मिलेगा। साथ में इनका जो कैपिटल एम्प्लॉयड पे जो रिटर्न है ना, आरओसी जो है वो 34% का, मतलब काफी तगड़ा है। इसके चलते भाई ये आने वाले टाइम में अपने डेट को पेमेंट करते जाएंगे अपने प्रॉफिट से, जिसके कारण ये डेट फ्री हो सकते हैं और खुद को आने वाले टाइम में प्रॉफिटेबल क्रिएट कर सकते हैं। अगर इनकी डिमांड जो है, मतलब ऑक्यूपेशन अगर जो है ना, इनका जितने भी वर्क स्पेस ये क्रिएट कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, वहां पर अगर ऑक्यूपाई हो जाते हैं, मतलब मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी ये अचीव कर लेते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं ये डेट फ्री होते हुए दिखाई दे सकते हैं और अल्टीमेटली ये प्रॉफिटेबल भी हो सकते हैं। तो फाइनली अपन आते हैं इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम मतलब जीएमपी के ऊपर, और साथ में यहाँ पर कितना प्रॉफिट हमको हो सकता है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इसका प्राइस बैंड जो निकल के आ रहा है वो 237 रुपीज का। यहाँ पर इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है पूरे 40 रुपए का, जो कि होता है लगभग 17% के करीब, ठीक है। अभी रिटेल कोटा में अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट हो सकता है लगभग 2500 रुपए के करीब, अभी करंट जीएमपी के ऊपर। अगर आपका एचएनआई में हो जाता है तो ये 35,000 के करीब आपका हो जाता है, ठीक है। पर अभी के टाइम पर आपको डिसीजन नहीं बनाना है और यहाँ पर अभी अप्लाई भी नहीं करना है। आपको अप्लाई करना होता है
थर्ड डे, ठीक है। अभी सेकंड डे के लास्ट में ना मैं पॉसिबल हो पाएगा अगर तो मैं यहाँ पर इसका फाइनल वर्डिक्ट का वीडियो बना दूंगा। साथ में इसके साथ में एक और आईपीओ ओपन हो रहा है जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो उनका कंपैरिजन भी अपन करेंगे कि किस वाले आईपीओ में हमारे लिए बेटर रहेगा प्रॉफिट बनाने का और अलॉटमेंट के चांसेस कितने बेटर बनते हैं, वो भी सारी चीजें अपन यहाँ पर समझेंगे। आपको एक बात समझना पड़ेगा, 700 करोड़ का ये आईपीओ ना, यहाँ पर रिटेल कोटा जो है मात्र 10% का है, मतलब यहाँ पर आपको 70 करोड़ का ही रिटेल कोटा देखने को मिल रहा है। तो उसके हिसाब से अपन डिसाइड करेंगे कि कहां पर ज्यादा हमारे चांस बनेंगे, और आने वाले टाइम में जितने भी आईपीओ आते हैं मैं उनका सभी का रिव्यू करने वाला हूं। तो आपने वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट है, ताकि आपसे कोई भी एनालिसिस कोई भी रिव्यू मिस ना हो। मिलता हूं मैं आपसे अगले नए वीडियो में। बाय बाय, टाटा, जय हिंद।